तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, इस मामले पे विधायक जी माफी नहीं मांगते हैं, इनकी फसलों का जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति जिला प्रशासन के द्वारा नहीं कराया जाता है, तब तक ये धरना चलते रहेगा। और इसके लिए जहां भी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा, बल्कि यहाँ के जिला मुख्यालय पे हम लोग आने वाले समय में अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो धरना करने का काम करेंगे, जिला मुख्यालय का घेराव करने का काम करेंगे, जरूरत पड़ी तो यहाँ के डीएम साहब के कार्यालय में ताला मारने का भी काम करेंगे। ये कैसे जनप्रतिनिधि हैं कि यहाँ के गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों की जमीनों के हैं जिसपे वो खेती बाड़ी करते थे, जो उनके कब्जे में बरसों से था, उस पे ही आप बुलडोजर चला करके आप सरकारी निर्माण कार्य करा रहे हैं, आहार पईन बनवा रहे हैं। तो ये सीधे तौर पे दिखाता है कि आप जनता के प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि आप जनता का प्रतिनिधि का ढोंग रच करके आप अपनी कंपनी का जो कमाई है उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो विजय सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम हैं, वो जमीन के मामले पे बहुत सख्त नजर आ रहे हैं, सीओ पे, बीडीओ पे कार्रवाई कर रहे हैं, उनको यहाँ तक कर दे रहे हैं कि नौकरी से निकाल देंगे अगर जमीन का कोई मामला आया। तो हम पूछना चाहते हैं कि आप ही के पार्टी का विधायक विशाल प्रशांत यहाँ पे गरीबों का, किसानों का, दलितों का जमीन छीनने का प्रयास कर रहा है, वो आप ही की जाति से आता है। तो विजय सिन्हा जी इस विशाल प्रशांत पे कब कार्रवाई कर रहे हैं? तरारी के विधायक को आप निष्कासित कर रहे हैं, अपनी पार्टी से निलंबित कर रहे हैं, कब इसकी सदस्यता रद्द करवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं? आप तो सीओ वीडियो को धमकी दे रहे हैं आप, लेकिन इस विधायक को काहे नहीं आप कह रहे हैं कि अगर तुम वहां पे दलितों का जमीन, पिछड़ों का जमीन पे कुछ मामला करोगे तो हम तुमको सस्पेंड कर देंगे? तो विजय सिन्हा जी को जवाब देना चाहिए ना कि सीओ वीडियो पे खाली कमजोर लोगों पे कार्रवाई करिएगा और जब बाहुबली और कुख्यात अपराधी का बेटा आ गया तो आप फिर पीछे हट जाइएगा। अमरज्योति जी, आप आज तरारी में आए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक है सुनील पांडे, गरीबों को जमीन हथिया कर तो वहाँ उस पर फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ का स्थानीय विधायक सुनील पांडे जी नहीं है, वो कुख्यात अपराधी पूर्व विधायक हैं, उनके बेटे हैं यहाँ से विधायक। और ये मामला है कि यहाँ पे गरीब, दलित, पिछड़े लोगों का जमीन है जिसमें खाता संख्या 241 है और भी उसके अगल बगल का जमीन है तकरीबन 37 एकड़, और गांव का नाम भोजपुर जिला में तरारी है। और ये वहाँ पे गरीबों, दलितों का जो जमीन है उस पे अनियमितता करके यहाँ के जिला प्रशासन से सांठ-गांठ करके स्थानीय विधायक यहाँ के गरीबों, भूमिहीनों, किसानों, मजदूरों को जो वर्षों से उस जमीन पे अपना खेती बाड़ी करते थे, उनकी जमीनों को विधायक जी अपनी कुत्सित मानसिकता का परिचय देते हुए गलत टेंडर लेकर के, विशाल प्रशांत जो यहाँ के विधायक हैं उनके द्वारा गलत तरीके से टेंडर अपने कंपनी के नाम पे करा करके यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के बाद भी यहाँ के जनता को ही उनकी जमीनों से बेघर करने का काम कर रहे हैं। और उस पे योजना का नाम देकर के आहार पईन का जीर्णोद्धार करना है, निर्माण करना है, और इनकी फसलों पे जो कि अभी लगा हुआ था, रबी की फसल लगी हुई थी इनके खेतों में, उस पे बुलडोजर चलवा करके, उस पे जेसीबी चलवा करके उनके फसलों को बर्बाद किया गया, नष्ट कर दिया गया। ऊपर से उनकी जमीनें जो वर्षों से उनके कब्जे में है, जिसका ये प्रूफ है कि कितना जमीन है, 71 में 37 एकड़ है। ये 37 एकड़ जो जमीन है, जिसमें जगह धोबी के नाम पे है 2 एकड़ जमीन, जिसका पर्चा भी है। और इन जमीनों को विधायक जी के द्वारा और उनकी कंपनी के द्वारा गलत तरीके से टेंडर करा करके, कब्जा में लेकर के, और वहाँ पे इस जमीन को वो चाह रहे हैं कि यहाँ से गरीब, भूमिहीन जो दलित परिवार के लोग हैं इनको बेघर कर दिया जाए और इनकी जमीनों को छीन लिया जाए। तो ये प्रयास जो है यहाँ के स्थानीय विधायक विशाल प्रशांत के द्वारा किया गया है और इस प्रयास को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। भीम आर्मी के लोग, यहाँ के तमाम ग्रामीण जनता और अन्य सामाजिक और राजनीतिक संगठन के लोग इस मुद्दे को लेकर के एक साथ आज एक दिवसीय धरना का शुरुआत किए हैं। जैसे मुझे जानकारी, मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और हम सब लोग इनकी मांगों को लेकर के, ग्रामीण स्थानीय जनता की जो मांगे हैं उनकी मांगों को लेकर मजबूती के साथ इस धरना के साथ भी हम लोग खड़े हैं, गांव के जनता के साथ भी खड़े हैं। और जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, इस मामले पे विधायक जी माफी नहीं मांगते हैं, इनकी फसलों का जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति जिला प्रशासन के द्वारा नहीं कराया जाता है, तब तक ये धरना चलते रहेगा। और इसके लिए जहां भी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा, बल्कि यहाँ के जिला मुख्यालय पे
हम लोग आने वाले समय में अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो धरना करने का काम करेंगे, जिला मुख्यालय का घेराव करने का काम करेंगे, जरूरत पड़ी तो यहाँ के डीएम साहब के कार्यालय में ताला मारने का भी काम करेंगे, लेकिन यहाँ के गरीब किसानों की जमीनों को छीनने हम लोग नहीं देंगे। कंपनी कौन सी है? उनकी कंपनी का नाम है हॉली हुक और उस कंपनी के माध्यम से ही वहाँ पे काम कराया जा रहा था, जो कि विधायक जी की कंपनी है और उनके शायद भाई या पिता के नाम पे कंपनी है। उसका गूगल पे चेक करने पे पूरा डिटेल आ रहा है और उनकी कंपनी के द्वारा ही वहाँ पे काम कराया जाता है। अब सोचिए ना कि एक तरफ आप जनता से जब चुनाव में आते हैं तो बात करते हैं कि हम गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, दलितों की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, उनके हक अधिकारों में खड़ा रहेंगे, लेकिन ये कैसे जनप्रतिनिधि हैं कि यहाँ के गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों की ज़मीनों के हैं जिस पे वो खेती बाड़ी करते थे, जो उनके कब्जे में बरसों से था, उस पे ही आप बुलडोजर चला करके आप सरकारी निर्माण कार्य करा रहे हैं, आहार पईन बनवा रहे हैं। तो ये सीधे तौर पे दिखाता है कि आप जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि आप जनता का प्रतिनिधि का ढोंग रच करके आप अपनी कंपनी का जो कमाई है उसको बढ़ाना चाहते हैं, अपने पॉकेट को भरना चाहते हैं और सरकार को और सरकार के नुमाइंदों को खुश करने का काम करना चाहते हैं। विजय सिन्हा राजस्व मंत्री इस पर कड़ाई कर रहे हैं जमीन। हाँ, तो विजय सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम हैं, वो जमीन के मामले पे बहुत सख्त नजर आ रहे हैं, सीओ पे, बीडीओ पे कार्रवाई कर रहे हैं, उनको यहाँ तक कर दे रहे हैं कि नौकरी से निकाल देंगे अगर जमीन का कोई मामला आया। तो हम पूछना चाहते हैं कि आप ही के पार्टी का विधायक विशाल प्रशांत यहाँ पे गरीबों का, किसानों का, दलितों का जमीन छीनने का प्रयास कर रहा है, वो आप ही की जाति से आता है। तो विजय सिन्हा जी इस विशाल प्रशांत पे कब कार्रवाई कर रहे हैं? कब इस तरारी के विधायक को आप निष्कासित कर रहे हैं, अपनी पार्टी से निलंबित कर रहे हैं? कब इसकी सदस्यता रद्द करवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं? आप तो सीओ वीडियो को धमकी दे रहे हैं आप, लेकिन इस विधायक को काहे नहीं आप कह रहे हैं कि अगर तुम वहाँ पे दलितों का जमीन, पिछड़ों का जमीन पे कुछ मामला करोगे तो हम तुमको सस्पेंड कर देंगे? तो विजय सिन्हा जी को जवाब देना चाहिए ना कि सीओ वीडियो पे खाली कमजोर लोगों पे कार्रवाई करिएगा और जब बाहुबली और कुख्यात अपराधी का बेटा आ गया तो आप फिर पीछे हट जाइएगा। अपनी जात देख करके अगर आप विशाल प्रशांत का फेवर कर रहे हैं तो ये इसको किसी कीमत पे हम गरीब समाज, जनता जो है, दलित, पिछड़े, मजदूर समाज के लोग, किसान समाज के लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इसके लिए जबरदस्त विरोध होगा आपके विधायक का भी और यहाँ के जिला प्रशासन का भी, अगर इनकी जमीनों को छीनने का प्रयास किया गया। ज्योति जी, ऐसा कहा जाता है कि सुनील पांडे जो है वो यहाँ के बाहुबली हैं और उनके लड़का जो है वो विशाल प्रशांत है, तो बाहुबलियों से आप लोग कैसे लड़िए? देखिए, बाहुबली जनता होती है, ठीक है, कोई नेता और कोई विधायक बाहुबली नहीं होता है। और देखिए, जो भी खबर फैलाते हो, अब बाहुबली और कुख्यात अपराधी का अंतर बिहार में करने लगिएगा तो ये तो मीडिया नरेशन गढ़ती है कि कौन बाहुबली है और कौन कुख्यात अपराधी है। अभी एक हत्यारा कुख्यात अपराधी मोकामा का गुंडा अनंत सिंह जेल से छूटता है तो ये अखबार वाले लिखते हैं कि डॉन ऑफ मोकामा जेल से छूट गया है। और यही जब दलित पिछड़ा मारपीट के मामले में अगर जेल चला जाता है, रंगदारी के मामले में जेल चला जाता है, चाहे अशोक महतो हो, रितलाल यादव हो, लल्लू मुखिया हो या कोई हो, तो उनको लिखता है कि कुख्यात अपराधी जेल से छूट गया, कुख्यात अपराधी जेल से चला गया। माने अपर कास्ट के हैं तो बाहुबली, डॉन, और दलित पिछड़ा है तो कुख्यात अपराधी। ये दोहरा चरित्र जो है मेन स्ट्रीम मीडिया का, ये कहीं से भी बर्दाश्त करने लायक नहीं। हम नहीं मानते हैं कि ये बाहुबली हैं, जनता से बड़े बाहुबली नहीं है। और इस मामले पे ये अगर इतने बड़े बाहुबली हैं तो हम देख लेते हैं कि कैसे जबरन यहाँ के दलितों का, पिछड़ों का ज़मीनों को कब्जा करवा लेते हैं, उनकी ज़मीनों को उनसे छीन लेते हैं, उनके फसलों का जो नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति नहीं करा पाते हैं। तरारी की जनता बाहुबली है, यहाँ का विधायक बाहुबली नहीं है। अमर ज्योति जिंदाबाद।